नमस्कार सभी को। हितेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। हाँ हेलो मैम। जी। हेलो। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? यस मैम, पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। ओके। और मतलब आज फर्स्ट डे है आपका ना? अभी आप इंट्रोडक्शन जी सेशन में ही मैम। आए हैं, है ना? हाँ जी मैम। ओके ओके ओके। ठीक है। स्वागत है आपका। नेहा थैंक जी। यू। सर, मैं मायापुरी नमस्कार से नेहा हूँ। जी। ओके। आप ही अभी इंट्रोडक्शन सेशन ही ज्वाइन कर रहे हैं? अभी आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं ना? नहीं, मैं ऐड हो गई हूँ। अच्छा, आप ऐड हो वो गए। 12 ओके। जुलाई से जो शेड्यूल 12 है जुलाई से बैच। जो सेशन है, ठीक है। ठीक है। स्वागत है आपका। तो 2-3 मिनट और वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं वो भी आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। नमस्कार। Yes. आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं? मैं असम से हूँ। ओके। असम। असम से हैं, ओके। और आपका ये फर्स्ट अभी इंट्रोडक्शन सेशन है या आप हमारे बैच में ऐड हो चुके हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और बैच में ऐड हो चुके हैं आप? ओके। हाँ। स्वागत है। आपका भी स्वागत है। वेट कर रहे हैं बस, हम एक्चुअली 2-3 स्टूडेंट्स और आने वाले हैं, सो उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। तो हम 8:05 तक शुरू करते हैं। ठीक है।
किटी मैम शुरू करें हम फिर? आई थिंक बाकी लोगों ने या तो ज्वाइन नहीं करना होगा। ओके चलो हम शुरू करते हैं। मैं यस मैम, किटी मैम। यस यस स्टार्ट कर दो। आई थिंक ओके रिकॉर्डिंग ठीक है, है। कोई ज्वाइन तो रिकॉर्डिंग हो मैंने नहीं रहा। रिकॉर्डिंग मैंने हाँ कर ली है। जिन लोगों ने ठीक नहीं है, ज्वाइन किया होगा फिर उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हाँ अगर रिकॉर्डिंग जरूरत शेयर हो। कर देंगे। यस यस ठीक है। यस। सो आप सभी का स्वागत है आईकास तिलक नगर में। मेरा नाम वैशाली लीला रमानी है और मैं आईकास में एज अ फैकल्टी नक्षत्र भी पढ़ाती हूँ, ज्योतिष पढ़ाती हूँ, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। सो आज का डेमो जो होगा वो हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले हम प्रेयर करते हैं आज के लिए, ठीक है? सो हमारे यहाँ पे प्रथा रहती है कि अगर हम कोई भी सेशन शुरू करते हैं, जैसे आज हमारा डेमो है एस्ट्रोलॉजी का, तो हम प्रेयर से अपनी शुरुआत करते हैं। ओके। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत आईकास के बारे में बता देते हैं। आईकास में अगर हम देखें तो हमारी 55 से 60 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। और तिलक नगर में हमारे काफी सीनियर मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और अलग अलग प्रोफेशन से भी हैं। मतलब ज्योतिष तो हम ज्योतिष से तो अटैच हैं ही, बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं जो सैटरडे संडे हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। हम लोग भी यहीं से ही सीखे हुए हैं। सो ज्योतिष में जुड़ना मतलब एक होता है आप लोगों की दशा होती है जो आप लोगों को ज्योतिष तक लेकर आती है। सो मैं मानती हूँ कि जो लोग अभी, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 लोग अटैच्ड हैं अभी। सो ये तीनों लोगों की कुछ ना कुछ दशा और गोचर इस तरह से होगा कि वो आज ये लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। सो अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इंट्रोडक्शन कह लीजिए अबाउट ज्योतिष वो बताती हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। आईकास तिलक नगर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली लीला रमानी, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट और ज्योतिष मेरी हॉबी रही है। और मैं ज्योतिष को अभी भी मैं अपने आप को यही मानती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक इतना बड़ा अथाह सागर है जिसको ये कह पाना कि हमने बहुत लर्न कर लिया है और अब हमें और सीखने की जरूरत नहीं है, शायद ये वाला फुल स्टॉप कभी नहीं आता है। तो ज्योतिष इस तरीके का है, जितनी बार आप घुसोगे कुछ नई चीज, कुछ नए मोती ढूंढ के लाओगे। ठीक है, प्रेयर हम कर चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है बेसिकली? एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं इस एक चार्ट में समझाना चाहूँ आपको, तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो बहुत हद तक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे एंशियंट ने उस नॉलेज को इकट्ठा किया है और हम उस साइंस को अभी तक समझ रहे हैं अगर देखा जाए तो। सो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखो तो हम कहते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं। एक पर्सन जब जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बन जाती है। वो कुंडली क्या होती है? वो कुंडली ये होती है कि जब पर्सन जन्म लेता है तो जो ग्रह नक्षत्र जिस पोजीशन में होते हैं वो उस तरीके का एक स्क्रीनशॉट है कि कहाँ पे कौन सा ग्रह था उस टाइम पे जब जातक ने जन्म लिया। सो अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो इसमें ज़ोडिक साइन होता है जिसे हम राशियां बोलते हैं। फिर हाउसेस होते हैं,
फिर नक्षत्र होते हैं। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेस्ड है। फिर जब हम कुंडली की बात करते हैं, सो कुंडली में क्या होता है, कुंडली में योग होते हैं। जिस टाइम पे जातक ने जन्म लिया उसके क्या योग बन रहे हैं कुंडली में, फिर किस दशा में जातक का जन्म हुआ। तो ये सारी चीजें मिलकर हम साइंटिफिक तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं कि उसकी जीवन शैली कैसी रहेगी, उसको कैसा परिवार मिलेगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, उसके कंपटीशन का स्पिरिट कैसा होगा, उसको प्रोफेशन कैसा मिलेगा, उसका लाइफ का पाथ क्या है। और साइमल्टेनियसली हम ये भी देखते हैं कि इनके कर्मास क्या हैं। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत बेस अगर हम कहें तो वो कर्म एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही, कर्मा सिद्धांत के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है। सो अगर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो एक चार्ट में, इस जो प्रेजेंटेशन अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उसमें हमने सब कुछ डालने की कोशिश करी कि राशियां हैं, फिर राशियों के लॉर्ड्स हैं, राशियों के साथ उनके सिंबल्स भी हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो, जैसे ये सिंबल्स हैं, ये राशियों के सिंबल्स हैं। ठीक है। फिर अगर हम कहें तो प्लैनेट्स हो गए, ज़ोडिक साइन हो गया, ये ज़ोडिक साइन है। फिर इसमें हाउसेस होते हैं। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे हाउसेस क्या होते हैं। नक्षत्र होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक राशि में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका, मान लेते हैं चंद्रमा एक ही राशि में बैठा हो, बट नक्षत्र और चरण से पूरी की पूरी जर्नी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। फिर दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दशा, जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वहां से दशा की शुरुआत होती है। तो अगर हम कहें कि किसी की फॉर एग्जाम्पल शनि की दशा में जन्म हुआ, तो क्या कहेंगे कि जब शनि की दशा में जन्म होता है तो बालक या वो जीव बचपन से ही शनि के ट्रेड्स में एक तरीके से 19 वर्ष पूरा शनि की दशा में डिसिप्लिन को सीखता है। और दशा इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब हमें जो चीज चाहिए, अगर हमें उसकी दशा नहीं मिली, योग है कुंडली में, दशा नहीं है, तो हमें वो योग फर्टिफाई होता हुआ नहीं दिखेगा। तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। फिर हम इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन भी मल्टीपल होंगी, वो भी अभी हम देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में कि किस तरीके की हम प्रिडिक्शन सीखते हैं। ठीक है। फिर अगर हम कहें ज्योतिष, ठीक है, बहुत लोगों ने इसको एक तरीके से अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है, अच्छी बात है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी एक जर्नी है। ये सिर्फ जो लोग प्रोफेशन की तरह लेते हैं लीजिए, बट साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमेशा एक्टिव रखिए। अगर आप इसको एज अ हॉबी भी सीख रहे हो, तब भी स्पिरिचुअली आप लोगों को बहुत, मतलब बहुत प्योर होना चाहिए। सो उसमें कहा जाता है कि अपने कर्म अच्छे रखें, मेडिटेशन करें, माइंड को स्थिर रखें। सो उससे क्या होगा, आप स्पिरिचुअली चीजों को देख पाओगे। एज अ एस्ट्रोलॉजर साइंस सीखना आसान है, बट अगर आपके सामने कोई पर्सन आया और आपकी वो इनर सोल प्योर नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसे सही आंसर ना दे पाओ। दूसरा ये भी होता है कि अगर सृष्टि चाहती है कि आप किसी की हेल्प करो, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आप उसको गाइड भी करोगे। तो हम आईकास में यही सिखाते हैं कि नेगेटिव्स को, कुंडली जब भी देखो, नेगेटिव्स को इतना प्रोमिनेंटली मत दर्शाओ। आप ये देखो कि इसमें क्या चीज है पॉजिटिव, ताकि उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ हम उस पर्सन को आंसर दे सकें। ठीक है। नेगेटिव है तभी वो पर्सन हमारे पास लेकर आया अपनी प्रॉब्लम। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा। प्रॉब्लम तो है उस जातक के जीवन में, तभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया। सो हमारा क्या कर्तव्य है, एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर हमें आना चाहिए कि हम कुंडली कैसे देखें, हमें ये पता लगना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम लेकर आया है, और हमें साइमल्टेनियसली ये भी पता होना चाहिए कि हम उसको क्या चीज बता रहे हैं जिससे उसका मॉरल डाउन नहीं होना है, उसको उस प्रॉब्लम से निकलने की सलाह देनी है। ठीक है। सो स्पिरिचुअली ग्रोथ तभी आती है जब आपकी इनर जो
प्योरिटी है, आपकी जो सोल है, आप उसको जितना प्योर करोगे, जितने अपने ओरा को क्लीन रखोगे, उतना आप स्पिरिचुअली भी चीजों से अटैच होगे। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द 6 वेदांगा। वेद जो थे उसमें से एक पार्ट है हमारा ज्योतिष, और ज्योतिष को बोला जाता है दृष्टि, आईज ऑफ वेद पुरुष। दृष्टि मतलब कि ईश्वर ने एस्ट्रोलॉजर को एक माध्यम बनाया कि वो कुंडली को अपने आंखों के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू एनालाइज करके ये बता सके कि यहाँ आने वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। तो है तो साइंस, बट इसको बोला गया आईज ऑफ वेद पुरुष, दृष्टि बोला गया है, आंख बोला गया है, ठीक है। डिवाइन नॉलेज है, हर पर्सन प्रिडिक्शन कर सकता है, बट इट्स अ डिवाइन नॉलेज। आज हमारे साथ जो लोग अटैच्ड हुए हैं, कुछ ना कुछ उनका और हमारा ऋणानुबंधन होगा, तभी हम अटैच हुए हैं। अगर हम बोले ऋणानुबंधन क्या होता है? ऋणानुबंधन होता है एक कुछ कनेक्टिविटी जो आपकी और मेरी थी, और हमें इस समय संडे को 8 बजे के करीब मिलना था और हम ऐसे मिले। सो इसको हम बोलते हैं ऋणानुबंधन, जो हमारे पिछले किसी ना किसी कर्म से अटैच होकर अब हम यहाँ मिले हैं। तो डिवाइन नॉलेज है। इस डिवाइन नॉलेज को सीखने से पहले अपने इनर सोल को बहुत प्योर रखिए, हर चीज में पॉजिटिविटी को पहले देखिए, और जब भी आप इस विद्या को ग्रहण करते हो, हम्बलनेस हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जो ईश्वर द्वारा रचित गई है और हमारे पूर्वजों ने इसका पूरा एक्यूमुलेशन किया, अगर हम कहें तो। अगर हम इसको आगे और बात करें तो ये क्या है? ये टाइम टेस्टेड है, ये रिसर्च बेस्ड है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो एक जातक के साथ हुआ वही दूसरे के साथ होगा। तो इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं देश काल पात्र। अगर हम इंडिया में हैं, अगर हम दिल्ली में हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रो सिटीज में हैं, उसी जातक को हम प्रिडिक्शन या उसकी चार्ट एनालिसिस डिफरेंट तरीके से करेंगे। और मान लेते हैं हम किसी छोटे से गांव या कस्बे में हैं और वहां पे हमें कोई प्रिडिक्शन करनी है, तो वो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। इसे बोला जाता है देश काल पात्र। तो कौन पर्सन आया, उसकी कुंडली, किस देश और एनवायरमेंट में आप हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो उसको ध्यान में हमेशा रखना है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि कोई आपके पास आया, अभी वैसे आप लोगों को ज्योतिष का इतना नहीं है ज्ञान, बट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है, और कोई पर्सन आपके पास आता है कि मुझे आईटी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, या मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मैं अपनी जॉब चेंज के लिए सोच रहा हूं। तो आप हमेशा देश काल पात्र के अकॉर्डिंगली ये सोचोगे कि क्या आईटी इंडस्ट्री में आज की डेट में जॉब्स हैं, तो हम कहेंगे अब एआई का जमाना आ गया है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो आपको अपने सराउंडिंग्स का, जिस जातक की कुंडली देख रहे हो उसके सराउंडिंग्स का ज्ञान होना, मतलब ज्ञान इन द सेंस जो हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो वाली नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो हम एक नेटिव होगा उसके चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक जातक आया जिसका हमें चार्ट देखना है, तो हम ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करते हैं। अगर हम कहें इलेक्शंस की हमें प्रिडिक्शन करनी है, या हमें भूकंप की प्रिडिक्शन करनी है, या फॉर एग्जांपल हमें कोई युद्ध की प्रिडिक्शन करनी है, तो उसे हम बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, या उस जो कि एक ग्रुप ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ पीपल या एक पूरी सिटी के ऊपर या पूरी कंट्री के ऊपर वो अप्लाई होगा, उसे हम बोलते हैं मुंडेन रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। सो वो भी हम सीखेंगे। इसके बाद अगर हम कहें ये सारी चीजों में क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया, प्लैनेट्स, ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भाव, जो हाउसेस होते हैं हमारे 12 हाउसेस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर योग, हर कुंडली में एक अलग योग होगा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फिर इसके साथ आपको दिए जाएंगे प्रिडिक्टिव के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम आईकास की बात करें तो आईकास में हमारी लर्निंग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर
क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, अदरवाइज आप सिलेबस देखोगे तो बहुत लंबा सिलेबस है हमारा, और काफी चीजें कवर होती हैं, काफी चीजें, और सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं। मतलब द बेस्ट पार्ट जब मैं आईका से जुड़ी थी और मुझे ये पता लगा कि एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस बना हुआ है, और कब कौन सी चीज की इंपॉर्टेंस है, सॉरी, कब कौन सी चीज की इंपॉर्टेंस है, तभी हमें वो सिलेबस में डालना है। एक मिनट दीजिए। तो अगर हम इसमें कहें तो एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ ये पता है कि आकाश है, आकाश में ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, किस तरह से सन रिवॉल्व हो रहा है, किस तरह से गर्मी सर्दी आ रही है, किस तरह से बारिश आ रही है। सो वो सारी चीजें भी एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाई जाती हैं। फिर साइंस हो गए, मतलब राशियां, प्लैनेट्स, हाउसेस, प्लैनेट्स की पोजीशन, दशा, दशा का एक कंप्लीट चैप्टर है, मतलब एक पूरा 6 मंथ्स का कोर्स आप पढ़ोगे जिसमें कंप्लीट दशाएं पढ़ाई जाएंगी। हाउ टू कास्ट अ बर्थ चार्ट, फिर मैथमेटिकल तरीके से कैसे बर्थ चार्ट बनाया जाता है या कैसे दूसरे चार्ट्स बनाए जाते हैं वो भी सिखाया जाएगा। मान अभी तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो चार्ट्स बना सकते हैं, बट अगर मान लेते हैं आप और मैं एक कॉफी टेबल पे बैठे हैं और हमें इमीडिएटली चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाना है वो भी हमें आना चाहिए। सो वो एक एडवांस लेवल पे आप लोगों को आ जाएगा। बट जब हम बेसिक्स की बात करेंगे तो बेसिक्स में हम आपको हाथ से कुंडली कैसे बनाई जाती है वो भी सिखाते हैं। मतलब वो बेसिक का सबसे पहला प्रवीण का ही कोर्स होता है जिसमें बर्थ चार्ट बनाया जाता है। फिर ट्रांजिट, ट्रांजिट होता है कि ग्रह नक्षत्र, ग्रह जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, मल्टीपल ग्रह मल्टीपल राशियों में, मल्टीपल नक्षत्रों में घूम रहे हैं, वो स्टैग्नेंट तो नहीं है। तो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कॉम्बिनेशन बनता है कि आपके चार्ट में किस तरह से प्लैनेट पोजिटेड है, दशा क्या है और ट्रांजिट क्या है, तभी रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। देन मुहूर्त भी हम इसमें कवर करेंगे। मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई पूजा करवानी है, फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन का मुहूर्त निकालना है, तो इस तरीके की सारी चीजों का मुहूर्त हम सीखते हैं। नक्षत्र की लर्निंग है, प्रश्न की लर्निंग है। प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि प्रश्न क्या है, प्रश्न में मान लेते हैं किसी जातक के पास उसका चार्ट नहीं है, अब उसके पास भी प्रश्न है, कुछ उसके भी कुछ लाइफ में दिक्कत चल रही है, तो आप प्रश्न चार्ट बनाओगे और उससे उस जातक को आंसर करोगे। तो प्रश्न का एक कंप्लीट सब्जेक्ट है अलग। मुंडेन, मैंने आपको बताया कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ये भी कंप्लीट सब्जेक्ट है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी है, बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, और सेकेंड ईयर में आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, जब आप प्रिडिक्टिव की टेक्निक्स पढ़ोगे तो जेमिनी से भी प्रिडिक्शंस कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। डेलिनेशंस की डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, वर्षफल हम सीखेंगे, मैरिज सीखेंगे कि भाई मैरिज रिलेटेड मैटर्स अगर आए तो हमें किस तरह से आंसर करना है, मैच मेकिंग के आंसर्स आए तो कैसे आंसर करना है, वर्गा चार्ट्स, हमारे डिफरेंट वर्गा चार्ट्स हैं वो किस तरह से रीड करने हैं, किस तरह से आंसर करना है, ये भी सारा कोर्स का पार्ट है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं जब से जातक का जन्म हुआ टिल द कंप्लीट लाइफ स्पैन उसको कहीं ना कहीं मेडिकल की भी हेल्प लगती है। सो मेडिकल में उसको कौन सी प्रॉब्लम आएगी, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है, लॉन्ग टर्म है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम वो सारी चीजें सीखेंगे। लॉन्जिविटी, एक लाइफ स्पैन कितना होगा, इसमें एक आपको बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि वो अपने मदर के कर्मों के हिसाब से फल भोगता है। तो कभी भी 12 साल तक किसी भी बच्चे की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 4 साल वो मदर के कर्म का
भुगतान करता है, अगले 4 साल फादर का करता है, और उससे अगले 4 साल वो अपने जो पिछले कर्म लेकर आता है उसका भुगतान करता है। तो बहुत सारे योगों में आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे हम देखते हैं कि किसी का बेबी हुआ और बहुत जल्दी वो चले गए, तो वो क्या था, उनका उनके पेरेंट्स के साथ उतना ही ऋणानुबंधन था जिस वजह से वो चले गए। सो इसके ऊपर भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे ये चीजें जुड़ती हैं आपस में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, लॉन्जिविटी मना करते हैं हम निकालने के लिए, बट कभी इंपॉर्टेंस होती है उसकी जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक दिखे सिचुएशन, तो लॉन्जिविटी को भी हमें आना चाहिए। रीडिंग ऑफ पंचांग, बहुत सारे लोग पंचांग डेली लाइफ में भी देखते हैं, और पंचांग को किस तरह से इन डिटेल समझा जाएगा वो भी सीखेंगे। कुछ हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं कुंडली में, तो सेंसिटिव पॉइंट्स कैसे रोल प्ले करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। उपग्रह होते हैं, एक तो हो गया ग्रह जिसे हम प्लैनेट बोल रहे हैं, और कुछ होते हैं उपग्रह, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर योगास, मल्टीपल प्लैनेट से, मल्टीपल कॉम्बिनेशन से, हाउस लॉर्ड से कुछ योग बनते हैं, सो योगा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग एक और टेक्निक है कि आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे। सो अष्टक वर्ग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जिससे आप इंडिपेंडेंटली हर तरीके की सिचुएशंस की प्रिडिक्शन कर सकते हो। षटबल सीखते हैं हम। षटबल क्या होता है कि प्लैनेट में स्ट्रेंथ कितनी है, प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है फॉर एग्जांपल, बट प्लैनेट में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना डिलीवर कर पाएगा वो प्लैनेट। सो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से 1 बाय 1 हर कोर्स में, आपका जो 2 साल की जर्नी रहेगी उसमें आप हर कोर्स में इसको धीरे धीरे सीखोगे। ये सब क्या है, ये सब टूल्स हैं जिनको आप गैदर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ठीक है। सो हमने बात करी जब बेसिक्स में हम कैसे करेंगे, और फिर जब हम एडवांस में आएंगे तो फिर हम एडवांस में प्रॉब्लमैटिक जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन किस फील्ड में होगी उस जातक की, कौन कौन से प्लैनेट उसको सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, कौन सी दशा मिल रही है एजुकेशन के टाइम पे, तो फिर हम ऐसे एप्लीकेशन करेंगे लाइक एजुकेशन, मैरिज, प्रोजनी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेल्थ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब उसकी फर्स्ट जॉब शुरू होगी, अगर पर्सन फॉरेन जाना चाहता है तो कब जाएगा फॉरेन, पढ़ाई के लिए जाएगा या वहां रहने के लिए जाएगा, या जाएगा और वापस आ जाएगा। सो वो सारी चीजें कॉम्बिनेशंस हम सीखेंगे। अगर हम इसकी पाथ ऑफ लर्निंग की बात करें तो आपका जो कोर्स रहेगा प्रवीण, विशारद और भूषण होता है। सो प्रवीण जो है वो 1 साल का पूरा कोर्स है जिसको 6-6 महीने के सेमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो प्रवीण 1 6 मंथ्स, प्रवीण 2 another 6 months, then Visharad 1 which is for 6 months, then Visharad 2 for 6 months। तो 2 years का कोर्स है जिसमें आप प्रवीण और विशारद कंप्लीट कर लेंगे। भूषण जो आता है वो पोस्ट विशारद की रिसर्च के बाद का सब्जेक्ट है। तो आपको हम अगर कहें जितनी चीजें अभी हम देखकर आए जो सिस्टमैटिक तरीके से सीखेंगे वो प्रवीण और विशारद में आप सीख जाओगे, और उन टूल्स को फिर अपने रिसर्च में अप्लाई करोगे। ठीक है। अब थोड़ी सी प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। ये तो जनरली मैंने आपको बताया कि आइकास में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन में अपने प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे अगर 7 प्लैनेट्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिक, हमारे 7 प्लैनेट्स हमारे किसी ना किसी रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम कहें सन, तो हमारा सन हमारे फादर से जुड़ा हुआ है। अगर किसी पर्सन को सन की ब्लेसिंग्स चाहिए, रेपुटेशन चाहिए अच्छी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है बट उसको रिकग्निशन नहीं मिलती, तो क्या होगा, तो ये करे वो कि वो फादर के साथ अच्छे संबंध बनाए। अगर उनके फादर नहीं है तो फादरली रिलेटेड जो हमारे फादरली रिलेटेड जो पर्सन है उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर किसी का फादर के साथ या फादरली रिलेटेड पर्सन के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो आप देखोगे कि उसको किए हुए काम का रिवॉर्ड नहीं मिलता होगा। ठीक है। सो ये आप चीजें धीरे धीरे जब सीखोगे, जो प्लैनेट के कारक तत्व हैं, प्लैनेट किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सो उसमें आपको ये चीजें देखकर भी समझ आ जाएंगी।
मून मदर को डिनोट करता है। अगर किसी को अपने मदर के साथ संबंध अच्छे करने हैं, मतलब मून अच्छा करना है, तो मदर के साथ संबंधों को स्ट्रॉन्ग करें। मार्स क्या है? ब्रदर। मार्स ब्रदर्स को डिनोट करता है। तो अगर ब्रदर के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो मार्स भी कहीं अफ्लिक्शन में जरूर होगा। मरकरी क्या है? मरकरी सिस्टर्स भी हैं, डॉटर भी हैं। तो जितनी मतलब छोटे बच्चियां होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सब मरकरी से डिनोट होते हैं। तो ये सारे हमारे प्लैनेटरी रिलेशनशिप्स हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग करें तो हम अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई कहता है ना मेरा मून अच्छा नहीं है, मून अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, बट जिनका मून अच्छा नहीं है वो अपने मून को अच्छा तो कर सकते हैं। और अच्छा कैसे करेंगे? वो रिलेशनशिप्स के साथ मिलकर अच्छा रोल प्ले करते हैं। सेम वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है या मैरिड लेडी को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न की अगर बात करें तो ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, ग्रैंडफादर्स, ये सब सैटर्न से डिनोट होते हैं। जुपिटर कौन होता है? जुपिटर टीचर, गुरु, जिन जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिनका आप कहना मानते हो। तो ऐसा हम कहते हैं ना कि लाइफ में एक पर्सन जरूर ऐसा होता है कि भाई जो जैसा बोलेगा बिना इफ बट के आप उनकी बात मानते हो। ठीक है, प्लैनेट्स हमने कवर कर लिए। प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों ने में से किसी ने अगर कल का सेशन अटेंड किया होगा तो वास्तु के अकॉर्डिंगली इनकी डायरेक्शंस होती हैं। सो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नक्षत्र हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब मैं आईकास में नक्षत्र भी पढ़ाती हूँ। सो नक्षत्र की भी हमारे प्रवीण का सिलेबस है, नक्षत्र विशारद का सिलेबस है, और नक्षत्र प्रिडिक्शन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नक्षत्र में आपको एक लेवल और नीचे जाके बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे प्रिडिक्शन जब आप दोगे तो वो बहुत अच्छा उसमें निखार आ जाता है प्रिडिक्शन में। ये हमारा सोलर सिस्टम है। आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सन है वो सेंटर में है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स इवॉल्व करते हैं। बट जब हम कुंडली की बात करते हैं तब हम जियोसेंट्रिक की बात करते हैं। तो हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और बाकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली मूवमेंट करेंगे। वो आप एस्ट्रोनॉमी में सीखोगे कि कैसे हम चीजों को प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, सो ये अगर आप एक चार्ट देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है? ये हमारे ब्रह्मांड है, ज़ोडिक है ये हमारा पूरा। सो पूरे ब्रह्मांड में जो राशियां हैं वो फैली हुई हैं। और अगर राशियों में भी हम कहें, अगर जैसे लियो को आप देख पा रहे हो तो लियो का सिंबल है ये सिंह। और सिंह में अगर आप देखो तो नक्षत्रों में ये जो डॉटेड हैं, डॉटेड का मतलब है कि ये नक्षत्र हैं। नक्षत्र की तारा संख्या होती है और उस तारा से ये सिंबल बनता है। तो जब हम राशियों को समझेंगे तो राशियों के सिंबल्स को समझेंगे, उस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं उसको समझेंगे, उसमें कितने चरण आते हैं उसको समझेंगे। तो ये एक ग्लिम्स है, बट इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे प्रवीण और विशारद। ये आप एस्ट्रोनॉमी में पढ़ोगे कि जो हमारा वर्नल इक्विनॉक्स है, जैसे अगर आप बोलो कि एक हम बोलते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन, अगर किसी ने सुना हो तो, अगर नहीं सुना हो तो अभी कंफ्यूज मत होना। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कब गर्मी आएगी, कब सर्दी आएगी, कब सर्दियां खत्म होंगी, कब बारिश आएगी। सो ये सारी चीजें हम एस्ट्रोनॉमिकली आप समझोगे कि कैसे निकलती है। थोड़ा सा और आगे चले तो अभी तक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि राशियां हैं और राशियां पूरे ज़ोडिक में फैली हुई हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी की हमने बात करी कि साइंस ऑफ लाइट है, आईज है वेद की, वेद पुरुष की जो हम कहें तो आईज हैं। और साइंस ऑफ लाइट क्या है? क्योंकि ये एक तरीके से हमें बहुत क्लियरली ये ब्लेसिंग है कि भाई किस तरह से आपको इस एस्ट्रोलॉजी को समझना है, प्लैनेट्स को समझना है, साइंस को, हाउस को, नक्षत्र को, दशा को, ये सारी चीजें मिलकर ही एस्ट्रोलॉजी का रूप लेंगी। फिर अगर हम लर्निंग्स की बात करें, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कर्म सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स सीखेंगे हम इसमें। मैथ्स देख के घबराना नहीं, मतलब मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ट जब आप बनाओगे तो आपको मैथमेटिकली बताया जाएगा कि चार्ट को कैसे बनाना है, कैसे प्लैनेट्स को पोजीशन देनी है। जो लोग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट हमारे गुरुजन हमें बोलते हैं कि आपको हाथ से चार्ट बनाना आना चाहिए।
जितना हम अपने हाथ से चीजों को करते हैं, जितना हम ब्रेन की एप्लीकेशन करते हैं, उतना हम इस साइंस के साथ जुड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि हाथ से कुंडली बनानी आनी चाहिए। डे 1 से हम आपको बताएंगे कि कैसे धीरे धीरे आप कुंडली बनाओ, ठीक है। फिर जनरल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे। जनरल एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी कर्म सिद्धांत के ऊपर है। षटबल, ग्रहों का बल, ट्रांजिट, कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिट, दशा, वर्षफल, मुहूर्त, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मुंडेन, जेमिनी, मेडिकल, नवग्रह की हम बात करेंगे। हर ग्रह के करेक्टरिस्टिक्स और कारक तत्व को समझेंगे कि भाई सन क्या है, मून क्या है, मार्स क्या है, कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फिर हाउसेस की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा हाउसेस को समझ लेते हैं। अभी हमारे पास है ना टाइम, ठीक है। सो हाउसेस की अगर हम बात करें तो हमारे चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं। हर पर्सन के लिए हाउस फिक्स रहता है, बट जो लगन की राशि होती है वो डिफरेंट होगी। सो अकॉर्डिंगली हाउसेस में जो राशि आएंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। हाउसेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेल्फ, हम खुद। सेकंड क्या हुआ, वेल्थ, हमारा धन भाव। तीसरा हमारा करेज, मतलब हम कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, हमें कितनी स्ट्रगल के साथ हम चीजों को ग्रिप करेंगे, हमारी हैंड राइटिंग कैसी होगी। फोर्थ हाउस हमारा घर, हमारी हमारी माता। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चे। सिक्स्थ हाउस हमारी सर्विस। सेवेंथ हाउस मैरिज। एट्थ हाउस को हम चेंज बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। रिसर्च भी 8 से देखते हैं। 9 क्या है, फॉर्चून, भाग्य। हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग कर्म खराब करते हैं, बट इनका ना भाग्य बहुत अच्छा होगा, तो उनका 9th हाउस जरूर स्ट्रांग होगा। बट वो क्या होता है, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमें इस जन्म में मिल रहे हैं एज एन अच्छा मिलकर, बट हमें आगे के लिए भी जर्नी को के लिए कुछ अच्छे कर्मों को इकट्ठा करना ही चाहिए, ठीक है। 10th इज कैरियर, 11th इज गेन, जहां से हमारी पूरी डिजायर्स आती हैं, वो होता है 11। जितनी डिजायर्स होंगी वो सब 11th हाउस से आती हैं। और 12वें हाउस को मोक्ष का भाव बोला जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसको आगे और एक्सप्लेन किया है। ये हमारी दशा सिस्टम है। अगर हम विंशोत्तरी दशा की बात करें, यूजुअली आप जब दशा पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हमारे पास 42 काइंड ऑफ दशाएं हैं, बट विंशोत्तरी दशा को प्रोमिनेंट रोल प्ले किया जाता है। मून की पोजीशन जिस नक्षत्र में होगी वहां से जातक का जन्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मून हस्त नक्षत्र में है, तो हस्त नक्षत्र जो है वो मून नक्षत्र है, तो उसकी जो जर्नी शुरू होगी वो मून से शुरू होगी। अगर किसी का मान लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र है, तो मार्स का नक्षत्र है, तो उसकी जर्नी मार्स से शुरू होगी। तो ये विंशोत्तरी दशा जो है वो अक्रॉस इंडिया, अगर हम कहें नॉर्थ साइड में तो बहुत ज्यादा यूज होती है, और विंशोत्तरी दशा को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है दशा सिस्टम में। बट जब हम दशा की बात करेंगे तो आप योगिनी दशा भी पढ़ोगे, विंशोत्तरी भी पढ़ोगे, 42 डिफरेंट दशाएं भी पढ़ोगे। सो अलग अलग केसेस में कब कौन सी दशा लगानी है वहां तक आप सीखोगे, ठीक है। ओके, क्या क्या अप्लाई करेंगे अब हम। हमारे पास बर्थ डिटेल आ गई, हमारे पास लगन बन गया, हमारी प्लैनेट की स्ट्रेंथ बन गई, प्लैनेट की पोजीशन बन गई, दशा निकाल ली हमने, दशा कौन सी दशा में जन्म हुआ वो भी निकाल ली, किस तरह की प्रेडिक्शन लेके जातक आया है। सो वहां पे फोकस करेंगे कौन से योग हैं और ट्रांजिट पोजीशन क्या बनती है, ठीक है। हाउसेस को मैंने आपको बताया। फर्स्ट हाउस जैसे हमने बोला था सेल्फ है, तो सेल्फ में क्या आएगा, पर्सनालिटी, बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, हेल्थ कैसी है, अपीयरेंस कैसी दिख रही है, लाइफ की डायरेक्शन क्या है। मतलब फर्स्ट हाउस उसको वो सब के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन किस तरह का होगा, दिखता कैसा होगा, इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, इसकी अपीयरेंस सामने वाले में कैसे दिख रही है हमें। सेकेंड हाउस की अगर हम बात करें तो वेल्थ, फैमिली, स्पीच, जो हम बोल रहे हैं वो सेकेंड हाउस है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो देर से बोलना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकेंड हाउस में शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि शनि क्या करते हैं, कई बार डिले करता है। तो स्पीच हमें पता होना चाहिए, स्पीच कहाँ से देखनी है, तभी आप उस हाउस पे जाके इम्पैक्ट देखोगे। थर्ड हाउस हमने बोला करेज, स्ट्रगल, सिबलिंग्स भी वहीं से देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस हो गया मदर, होम, प्रॉपर्टी,
तो जो जिन कारक तत्वों की हमें बात करनी है, हमें उस हाउस के ऊपर फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम स्किप कर सकते हैं। कर्मा सिद्धांत, कर्मा सिद्धांत वैसे मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझनी है तो कर्म थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। और कर्म जो होते हैं वो मतलब जब हम किसी को बोलने के द्वारा पीड़ित कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बैड वर्ड्स बोल रही हूँ, सो क्या हो रहा है कि मैं उसके मन को दुखी कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं वो भी कर्मों में जुड़ता है। एक्शन भी जुड़ते हैं। एक्शन क्या हो गया कि आप हाथ से कुछ एक्शन कर रहे हो, कोई किसी को मार रहा है। ठीक है, और एक और होता है कि आपने किसी के बारे में गलत सोचा, दैट ऑल्सो एडेड एज अ कर्म। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है कि कर्म को समझो, कर्म की क्या मीनिंग्स हैं, किस तरह के कर्म होते हैं, एक्शन, इंटेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, उसकी इंटेंशन क्या थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, दैट विल एडेड एज अ कर्म। कर्म को अगर हम डिफरेंट भागों में बांटे तो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कौन से कर्म है? जो अक्यूमुलेटेड है, जो मैं पिछले मतलब कितने जन्म, पता नहीं हमने कितने जन्म लिए होंगे। और संचित क्या होते हैं? इकट्ठे होते जा रहे हैं। और प्रारब्ध क्या होता है? जो हम इस लाइफ में लेकर आते हैं। मान लेते हैं हमने 1000 रुपए की एफडी करवाई, बट उस एफडी में से हम सिर्फ 200 रुपए ही इस जन्म में लेकर आए। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। और क्रियामान होते हैं जो हम अब कर रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करें तो बुरे कर्म कट जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कर्म पॉजिटिव भी वर्क करता है और नेगेटिव भी वैसे ही वर्क करता है। फ्री विल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्री विल, अगर हम कहें ये सब कर्म थ्योरी है तो फिर और हम कुछ नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम क्यों एस्ट्रोलॉजी पढ़ी? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें आता है फ्री विल। फ्री विल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग पढ़ोगे जब जनरल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर एक काऊ है, अगर उस काऊ को हम एक खूंटे के साथ बांध दें तो जितना धागा होगा वो उसमें घूम सकती है। अब मान लेते हैं जो उसकी रस्सी है, थोड़ा जहां तक उसकी रस्सी जाती है उस एरिया पे हमने घास डाली और गाय उठ के ही नहीं आना चाहती वो घास खाने के लिए, तो ये क्या हुआ? ये उसकी फ्री विल है। उसके पास घास भी थी पर वो अपने आप को महसूस कर रही है कि मैं तो बंधी हुई हूं, मैं नहीं उठूंगी। सो ये कहलाता है फ्री विल। हर एक की कुंडली में फ्री विल नाम की चीज होती है और वो एफर्ट से आप उसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो कर्मा में एस्ट्रोलॉजी के कौन से हाउसेस आते हैं वो हम, क्या कर्मा से हम अपने फ्यूचर्स को चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के जो कर्म हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिसे हम क्रियामान कर्म कह रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे हमारे प्रेजेंट एक्शंस हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेंगे। पॉजिटिव प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। चैरिटी, जैसे हमने बोला कि आपको प्योर प्योर अंदर से जितना हो सके प्योर रहो, अपनी मेडिटेशन करो, मतलब जितनी गलत चीजों से दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। लिमिटेशंस यही है कि एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। फ्री विल इम्पोर्टेंट है, बट कर्म सिद्धांत में अगर हम कहें, आप लोगों में से अगर किसी ने गीता पढ़ी हुई है, सो कर्म अपना रोल प्ले करते हैं बट फ्री विल अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, सो आई थिंक यहीं पे फिनिश करते हैं। ये मैंने एक स्लाइड बनाई थी कर्म को समझाने के लिए, बट ऑल्दो मैं आपको इसमें सब बता चुकी हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट एक स्लाइड है, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सब चीजें हम धीरे धीरे अपनी पूरी जर्नी में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम वो ले सकते हैं। कोई प्रश्न माइंड में आ रहा हो या मैंने आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज कर दिया हो तो वो भी बता दो। I think Hello. confused me, but you made us feel. नहीं, बहुत अच्छा था। I'm quite looking forward to it now. वन बाय वन। नेहा, ओके सॉरी नेहा, अब दोबारा से बोलिए। Oh, sorry. I said confused नहीं किया है, but मुझे लगता है कि I'm more eager कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए course हाँ 12th बिल्कुल, July. So yeah, thank you. यस यस। तो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, आप ये समझो। आज हमारी मुलाकात हो चुकी है और सेंटर में आओगे तो मिलेंगे जरूर। Definitely. Thank you.
हाँ जी हितेश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैम ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और बृहस्पराशर एस्ट्रोलॉजी अलग अलग होते हैं? हाँ, एक पराशर है, पराशर सिद्धांत, जिसे हम वृत्त पराशर होरा शास्त्र, आपके बुक सुनी होगी, क्लासिकल बुक है। सो हाँ जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वृत्त पराशर होरा शास्त्र ही हम पढ़ते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जो पराशर ऋषि थे, उन्हीं के हाँ जी। ही ये स्टूडेंट रहे हैं जेमिनी, जेमिनी, ओके। जेमिनी, ऋषि जी मैम, जेमिनी। सो ओके। उन्होंने उन्हीं के सूत्रों में से कुछ सूत्र निकाले, बोला कि भाई आने वाली जो हम लोग जैसे लोग हैं, हम जैसे कलयुगी लोग हैं, हमें तो हाँ अपने जी। घर के 4 मेंबर्स का फोन नंबर भी याद नहीं रहता। सो जी कहाँ मैम, भृत पराशर को याद रखोगे, या अच्छा। कहाँ पराशर जी के सिद्धांत को याद रखेंगे। सो जेमिनी ऋषि ने ये बोला कि कितने कम सूत्रों में हम इन प्रिडिक्शन को समझ सकते हैं, तो वहां पे अच्छा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का फिर जन्म हुआ। इसी तरह ओके। आप अष्टक वर्ग में भी सीखोगे। अष्टक जी मैम, वर्ग भी ऑल्दो पराशर का ही सिद्धांत है, बट जी अष्टक मैम, वर्ग से आप इंडिपेंडेंटली भी प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ठीक है। जी मैम, जी मैम। हाँ जी। ये PUNG के नाम से कोई हैं? आप अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। PUN, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा, अच्छा जान के अच्छा लगा। चलिए ठीक है फिर, कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोगों को कोई मैम एक डाउट हो? क्वेश्चन और था मेरा। हाँ एक जी क्वेश्चन और, बताइए ना हितेश, बताइए। मैम जैसे हम 2 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें जो रेमेडीज हम अपने क्लाइंट्स को देंगे तो वो भी आप सिखाई जाती हैं प्रिडिक्शन के साथ साथ? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें ना, अगर हम कहें रेमेडीज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो गलत तरीके की रेमेडीज होती है, जिसे हम तंत्र मंत्र वगैरह कहते हैं, वो सब नहीं सिखाते हम, जी ठीक है। मैम, नहीं जो हम ग्रह से नॉर्मल रिलेटेड रेमेडी, होती है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, हम वो रेमेडी सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला हाँ कि जी, अगर किसी को बोलना है आपको अपना सन अच्छा करना है, तो क्या करो, फादर के जी मैम, साथ रिलेशनशिप अच्छे करो। आपको जी सन मैम, अच्छा करना है, क्या करो, सूर्योदय से पहले उठो। आपको सन अच्छा ठीक है करना मैम, है तो क्या करो, सन सूर्य को जल दो। सो वो चीजें जी सिखाते मैम, हैं, बट इस तरीके की चीजें जो आपके कर्म में नेगेटिविटी ना लेकर आए, आपके कर्म तब भी जी मैम, प्योर रहे, ठीक है, उस तरीके की रेमेडीज रहती हैं। बट अगर मैं कहूँ रेमेडीज का कोई अलग चैप्टर है, नहीं। जैसे जैसे आप चीजों को सीखोगे, आप क्लास में क्वेश्चंस जी कर मैम, सकते हो कि अगर हमें मरकरी को अच्छा करना है तो क्या करना है, तो आपको गाइड जी किया मैम, जी। जाएगा कि आप पेड़ पौधे लगाओ, जितनी हो सके पौधों की सेवा हाँ करो। मैं उसी टाइप में पूछा था कि मतलब हाँ, जो पॉजिटिव रेमेडीज हमारे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताई गई है, जैसे मरकरी के लिए, जुपिटर के लिए अलग अलग, यस यस, तो वो सिखाते वो हैं, सीखा। और जो मैम वो बीज मंत्र सिखाते हैं। होते हैं वो भी सब मतलब ग्रहों बीज के बीज। मंत्र का जो आपका आएगा ना, बीज मंत्र अभी नहीं आएगा। बीज मंत्र हो सकता है आपको जब आप प्रवीण कर लो, विशारद कर लो, कभी अच्छा, पोस्ट विशारद में कोई ऐसा 6 मंथ्स का जैसे हमारा रहता है रिसर्च फेज, हो सकता है जी, वहां आपको सिखाया जाए, बट बीज मंत्र अलग से नहीं सिखाया जाता। अच्छा, और बुक्स में आपको जरूर मिलता है, मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी की जो हमारी टेक्स्ट बुक्स लगती हैं, उनमें आपको लास्ट चैप्टर में बीज मंत्र दिए होते हैं। जैसे दशा वाले चैप्टर में मैंने देखा है, दशा वाली बुक्स में आपको मिलते हैं। जी मैम, कुछ एस्ट्रोलॉजी की बुक में भी आपको मिलेंगे, केदार जी हमारे गुरु रहे हैं, तो केदार जी की बुक्स ही आपको लगती हैं। सो जी मैम, केदार जी की बुक्स में भी आप देखोगे, आपको कुछ कुछ चीजें इस तरीके की मिलेंगी। तो अगर जी आपके मैम, कुछ प्रश्न हो तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हो कि ये हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है, या ओके, अभी करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र जो होता है ना, बहुत उसका एक तरीका होता है करने का। जी मैम, ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आपको लिंक जहां से मिला है, आप वहीं पे प्रश्न अपना डाल देना। अगर इस क्लास के बाद भी आपको लगे कि मेरा कोई प्रश्न आ रहा है, तो हम लोग आपको आंसर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू, एंड स्टार्ट करते हैं अपनी नई जर्नी। जुलाई से सेशन शुरू होगा। आप सब में से जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ठीक है, जिन्होंने नहीं कराया वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए।
फॉर्म्स ले लीजिएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, और फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक Thank यू, you. थैंक यू। आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू मैम। बहुत Thank अच्छा you, था everyone. विशाल।